भागवत महापुराण 5वां स्कंद 19वां अध्याय का पहला भाग शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी विराजमान रहते हैं और हनुमान जी मंत्रों द्वारा उनकी पूजा स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपने केवल सांसारिक प्राणियों को शुभ मार्ग दिखलाने एवं कृतार्थ करने के हेतु मनुष्य शरीर धारण किया था। रावण आदि राक्षसों का वध करने के हेतु अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो स्वयं अपनी इच्छा से राक्षसों का संहार कर देते। आपने वन में जो सीता जी के विरह में विलाप किया था, वह आपने सांसारिक प्राणियों को ये दिखलाया था कि जब मेरे जैसे परब्रह्म आदि पुरुष को गृहस्थाश्रम में ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, तो संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको भी स्त्री पुत्रादि में अवश्य ही दुख प्राप्त होगा। आपने मनुष्य अवतार इसलिए धारण किया था कि आपकी शरण में आने वाला ऐसे सुंदर स्वरूप को छोड़कर अन्य देवताओं की आराधना क्यों करेगा। भगवान ने भरतखंड में ये सोचकर श्री नर नारायण का अवतार धारण किया कि इस खंड में मनुष्य कलयुग में जब तप नहीं कर सकेंगे, अतः मैं तपस्वी रूप धारण कर बद्री वन में जाकर बैठ जाऊं। इससे जो हमारे दर्शन करेगा उसको मैं अपनी तपस्या करने का फल देकर पवित्र करके मोक्ष पद दे दिया करूँगा। अतः इससे वह अभी नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। वहाँ देवर्षि नारद सांख्य योग द्वारा मंत्र पढ़कर पूजा स्तुति करते हुए श्री दीनबंधु समस्त संसार के उत्पन्न पालन एवं संहार करता आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरतखंड अत्यंत पवित्र एवं मध्य देश है। इस खंड में जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें दूसरे लोक में पहुंचकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अतः इस कर्म भूमि भरतखंड में किया हुआ धर्म अधर्म खेती के समान बढ़ता है। भरतखंड के अलावा अन्य जो 8 खंड हैं, वहाँ सदैव त्रेता युग के समान समय रहता है। वहाँ कलयुग का प्रवेश होना कठिन है। वहाँ के निवासी सदा देवताओं की भांति स्त्रियों के साथ भोग विलास करते रहते हैं। उनको यहाँ सदैव बसंत ऋतु में एवं इंद्रलोक के समान सुखों का अनुभव होता रहता है। दुखों का तो वहाँ नाम भी नहीं है।